डिमांड को लेकर क्या आउटलुक है, क्योंकि प्राइसेस भी हम देख रहे हैं कि काफी समय से स्टेबल है और स्टेबल प्राइसेस के दौर में हम देखते हैं कि डिमांड अचानक से पिकअप करती है। क्या लग रहा है, उम्मीद है कि इस बार डिमांड अच्छी रहने वाली है? सर एक चीज आपके माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मार्च का महीना सब लोग ने टैक्स भरने के अंदर अपना दिमाग लगाया है। किसी ने भी अपनी इन्वेंट्री को कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर दिमाग नहीं लगाया है, क्योंकि दाम जिस हिसाब से तेजी से बढ़े थे तो इनकम टैक्स का जो एक इस बार पेमेंट आएगा वो बहुत बड़ा पेमेंट इनकम टैक्स की तरफ जाएगा। तो सारे के सारे ज्वेलर्स ने मार्च का महीना पूरा का पूरा अपनी टैक्स प्लानिंग में लगाया है। तो अप्रैल के अंदर खुल के बाइंग सामने देखने को मिलेगी। और जैसे आपने बताया कि कंसोलिडेशन जहां पे प्राइस का होता है तो एक स्टेबिलिटी, एक कॉन्फिडेंस, दोनों भी चीज एक रिटेलर के मन में और एक कंज्यूमर के मन में, दोनों के भी मन में आती है। और गुड़ी पड़वा और अक्षय तृतीया मुझे लगता है कि विद कंसोलिडेटेड गोल्ड प्राइसेस बहुत ही अच्छा जाना चाहिए। और मुझे ये लग रहा है कि इस अप्रैल जीजेएस शो के अंदर हमको अनप्रेसिडेंटेड बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि सभी लोग अपनी बाइंग को रोक के बैठे हुए हैं और सारे के सारे टैक्स प्लानिंग में लगे हुए थे। तो मुझे ये लगता है कि ये इस शो के माध्यम से हमारी एक नई ऊर्जा के साथ में बाइंग देखने को मिलेगी। ओके, हालांकि आप डोमेस्टिक डील करते हैं, डोमेस्टिक काउंसिल है, लेकिन आप एक कनेक्टिंग ब्रिज की तरह काम करते हैं, जो एक्सपोर्ट काउंसिल है उसके लिए भी, और जो ज्वेलर जो एक्सपोर्ट करते हैं, और आपका खुद का भी इंडिविजुअल भी एक्सपोर्ट का काम है। ऐसे टर्मोइल के समय में अभी जीजेईपीसी के चेयरमैन का मैं कोट देख रहा था, वो कह रहे थे कि अगर एक महीने इस तरह के तनाव अगर बने रहे, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट बने रहे, तो 15 से 20% तक एक्सपोर्ट हिट कर सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, उन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल व्यवहारिक है, क्योंकि आज की डेट में हमारा एक बहुत बड़ा इंपोर्टिंग नेशन अगर से देखा जाए तो वो यूएई है। और यूएई के अंदर सिंस टर्मोइल इज गोइंग ऑन और ये एक महीना नहीं रुकता है, तो उसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट के ऊपर इस महीने में आपको देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक्सपोर्ट के अंदर क्या होता है कि भरपाई बहुत फास्ट हो जाएगी, क्योंकि यूएई की डिमांड इज नॉट गोइंग टू गो अवे। आज की डेट में ईरान जो यूएई को टारगेट कर रहा है वो यूएई को इसलिए टारगेट कर रहा है ताकि यूएस के ऊपर प्रेशर बन जाए। उसका कोई यूएई के साथ में कोई लड़ाई नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये जो छोटी चीज है, मुझे लगता है कि इट शुड नॉट बी अ वेरी बिग वरी फॉर द इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट। ओके, बिल्कुल, क्योंकि टाइम बीइंग के लिए और एक वॉर की भी सीमा होती है, लिमिटेड लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन इस स्केल पे बहुत लंबा नहीं चल सकता। बिल्कुल। सर, प्राइसेस को लेकर बात करते हैं। कच्चा तेल, जिसे हम काला सोना भी कहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में से कहा जाता है, वो अभी बॉयल कर रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और उससे महंगाई बढ़ने का डर है, और वही सप्रेस करके रखा है गोल्ड के प्राइसेस को। क्या लग रहा है, सोने के दाम आगे बढ़ सकते हैं क्या, या अभी आपको लगता है एक नैरो रेंज में ही रहने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि अगले एक हफ्ते, 8 दिन, 10 दिन के बीच में ये मुझे लगता है कि नैरो स्केल पे ही मूव करेगा। बहुत लंबा चौड़ा फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जैसे अभी आज मैं न्यूज़ देख रहा था तो स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज़ का जो एक पैसेज मिला है, अदर देन दी यूएस एंड इजरायली, बिल्कुल, कूटनीतिक बातचीत के जरिए यूएस भी सपोर्ट कर रहा है, ईरान से भी बातचीत हो रही है। तो उस हिसाब से जैसे जैसे क्रूड ऑयल की सप्लाई थोड़ी थोड़ी धीरे होगी, खुलती जाएगी, उस तरह से क्रूड के दाम भी गिरने चालू होंगे और गोल्ड के प्राइसेस भी वापस स्टेबलाइज होकर के थोड़े ऊपर आते हुए दिखेंगे आपको। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म आज भी गोल्ड के अंदर तेजी है। शॉर्ट टर्म के अंदर जो प्रेशर है उसकी वजह से नैरो बैंड में ही मूव करेगा। इट इज नॉट गोइंग टू शो यू very volatile move that we saw last year. So चांदी डाउनसाइड ज्यादा रिस्क लग रही है चांदी में आपको? सर, मैं पर्सनली चांदी के अंदर बहुत मद्दी में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि $72 to $74 इज द बेस, इससे नीचे नहीं दिखता है। घरेलू बाजार में, घरेलू बाजार के अंदर 2,25,000 से नीचे मुझे चांदी और ऊपर में तो सर स्काई इज द लिमिट। ओके, थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। न्यू लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और आपको शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।